मुक्ता Recording की in progress. खुद को देखें। जगमगाता सितारा, सीट सेट होकर मन बुद्धि को स्वयं पर एक फोकस कर दे। और खुद से गोल्डन लाइट निकलता हुआ फील कर, गोल्डन गुणों की लाइट। सामने बाबा को अनुभव करें। शिव बाबा मेरे सामने। मैं ज्योति, वो महाज्योति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. नमो शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति जी। ओम शांति आंटी जी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे तो बख्तावर बनना है। प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं। प्रिंसेस बनना है सत्य में। चलिए कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं याद से मैं। सॉरी, हाँ आप बोलो। हाँ जी, देह अभिमानी नहीं बनना, देह अभिमानी नहीं बनना, देही अभिमानी बनना है। बिल्कुल। देही अपने को चेक करो, देही बन के बैठे हैं हम। देही बन के बैठेंगे जी। और क्या बोला बाबा ने? गॉडली स्टूडेंट। गॉडली स्टूडेंट हूं मैं। ये भी बाबा ने बोल सॉरी बताओ ना। बाबा ने बोला मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। याद की प्रैक्टिस, देही अभिमानी बनो तो बात बनेगी, है ना? तो याद की प्रैक्टिस का क्या मतलब है? हम जो भी कर रहे हैं वो क्या है? तपस्या। जब जो तपस्या होती है उसमें किस चीज पर फोकस होता है? अपने गोल पर, लक्ष्य पर। लक्ष्य पर, है ना? और लक्ष्य पर है, राइट। और जब तपस्या करते हैं तो हम किस चीज में, उस चीज में फोकस हो जाते हैं जो हमने करनी है ना? तो हमारा तप क्या है? अपने आप को देही बनाकर रखना, यही तप है। और बाबा का वर्षा पाना। पर अपने आप को अगर मैं ये बस एक ये धुन लगा लो कि मुझे अपने आप को आत्मा फील करना है, ठीक है? अगर आपको मैं बोलूं 1 मिनट के लिए अपने आप को वो ज्योति बिंदु देखो, जगमगा रहा है मेरे माथे के बीच, उसमें से गोल्डन लाइट निकल रही है ना? सारी बातें, मेरा स्वरूप ज्योति बिंदु, उस ज्योति को देखो। कहां पे मैं सेट हूं वहां पर देखो। अपने आप को 30 सेकेंड्स के लिए देखें। और अभी सामने स्क्रीन पर देखो,
हो सके तो प्लीज सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। आप चेहरे देख रहे हैं ना, आप जितना भी आप शरीर देखेंगे और शरीर के बीच में ये बिंदु सितारा, फोकस बिंदु पर करें। बिंदु पर फोकस करके अब ये सोचें, एक बार संकल्प करें, ये भी सितारा, मैं भी सितारा, मैं अपने शरीर द्वारा हर कर्म कराती हूँ, ये भी सितारा अपने इस शरीर द्वारा कर्म करता है। एक एक को देखकर, जो भी वीडियोस ऑन है, एक एक को 10 सेकंड के लिए ये थॉट क्रिएट करें। मुझे बोलने में ज्यादा टाइम लग रहा है, करने में कम लगेगा। जिसको देखें सितारा। अब ये वाली प्रैक्टिस आज हम सारा दिन करें। आपने अभी कितनी देर को, मेरे ख्याल 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे करते हुए, सब फील हुआ, डिटैचमेंट हुई थोड़ी सी बातों से, उल्टी सीधी चीजों से, जो भी हो रहा था, पहले हुआ हो, होने वाला हो, ये हमारे अंदर जो डिटैचमेंट आ जाती है ना, ये हमारे अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर। आज बाबा ने बोला है ना, जिंदगी के खेल को कैसे देखना, हंसते हंसते देखना है, कि ये खेल चल रहा है। कैसे देखेंगे? जब तक शरीर से चिपके रहेंगे, औरों को भी शरीर से चिपका हुआ फील करेंगे तो नहीं होगा। लूज ड्रेस, बाबा कहते हैं ना, लूज ड्रेस तो कैसे होगी? जब अपने आप को उसमें से बाहर निकाल लेंगे। मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम छोटे थे तो, यंगर थे तो जीन्स टाइट हो जाती थी ना, कैसे पहनते थे? जबरदस्ती, जबरदस्ती ऊपर खींच रहे हैं, किसी तरह फिट हो जाए। कैसा लगता था? सांस आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है ना, ऐसे फील होता था ना, डिफिकल्ट लगता था। और जब उतार देते थे रात को तो कैसा फील होता था? गॉड, नाउ दिस इज कंफर्टेबल। नहीं, उसे पहनने के लिए हील के नीचे पेपर रखते थे, सो दैट स्लिप्स अप। चूड़ीदार के लिए होता था। यस। तो अब क्या करना है? अब ड्रेस ही इतनी लूज बना दो कि वो अब आराम से ऊपर चल जाए। ठीक है, तो आज हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे। जितने लोगों को आप जानते हैं उनको सामने इमर्ज कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए, मैं 25 लोगों को ऐसे आत्मा अनुभव करूंगी। टारगेट बना लो, तो 25 का टारगेट रखोगे, 15 तो कर ही लोगे, है ना। घर में जितने है ना, स्पेशली योर हेल्प, हेल्प के साथ क्या होता है, कोई ना कोई काम वो कर देंगे जो हमारे पसंद का नहीं है, और हम थॉट क्रिएट कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, और वो भी हमारी बात को सुनने के लिए ज्यादा कंप्लायंट होंगे, दे विल लिसन टू अस बेटर। तो ये वाली प्रैक्टिस हमने करनी है। और हमारा जो जनवरी 18 है वो हम, और अभी 18 दिसंबर से लेके 18 जैन तक हम इसको तपस्या मंथ बोलते हैं। तपस्या क्या? हमारी तपस्या खाना पीना छोड़ना, एक टांग पे खड़ा होना, किसी से बात ना करना, ये वाली हमारी तपस्या नहीं है। हमारी तपस्या है जीवन में रहते हुए अपने आप को इस तरह के लक्ष्य देकर और अपने आप को बातों से फ्री रखना। आपको एक स्टोरी सुनाई थी ना, एक बहुत गुस्से वाला आदमी था, तो उसने कहा मैं तो जा रहा हूं, मैं केव में बैठकर और अपनी तपस्या करूंगा, मेरे को इस क्रोध से फ्री होना है। अब उसने तपस्या कर ली, उसको लगा मैं क्रोध से फ्री हो गया, उसको हैप्पीनेस मिल गई, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, कुंभ के मेले में ले गए उसको। अब वो फॉलोअर्स के साथ जा रहा है कुंभ के मेले में, इधर उधर से धक्के लग रहे हैं, किसी ने कुछ करा, किसी ने उसकी पोटली को नीचे गिरा दिया,
तो करते 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 उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसने उठा के हाथ उठा दिया किसी पर। फॉलोअर्स बोल रहे हैं, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? पॉइंट बीइंग, जब तक हम उस सिचुएशन में रहकर नहीं अपने आप को बनाएंगे, तो मतलब कोई सिचुएशन ही नहीं है और हम शांत हैं, वो तो कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट इस रहते हुए बीच में बनना है ना, जीवन को चलाना है। बाबा हमारे को ये नहीं कहते कि तुम जीना बंद कर दो, जीने की कला सिखाते हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ माय कला है, ठीक है। तो ये वाली प्रैक्टिस, अलग अलग दिन अलग अलग प्रैक्टिस। रोज आपको एक ब्रह्मा बाबा की फोटो भेजूंगी, आपसे बात नहीं हुई थी इसलिए अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और उनके जीवन की 2 पेजेस की एक उस स्टोरी को पढ़कर, पढ़ना सभी को है, उस स्टोरी को पढ़कर आपको क्या लगता है, गुड फील आती है, उनके बारे में आपको क्या पता चलता है। दे वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट स्टोरीज इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। और आप उसको पढ़िए और उसके ऊपर अपना, जैसे इस स्टोरी से मैंने ब्रह्मा बाबा की स्टोरी से क्या सीखा, राइट 2-3 वर्ड्स ओनली चाहे लिख लो, ठीक है। और फोटो देखकर आपको क्या फील है, ठीक है। ऐसे हमारी बुद्धि ब्रह्मा बाबा के साथ लगी रहेगी, क्योंकि फॉलो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा को अपने जीवन को चलाते हुए, शिव बाबा को कैसे, बिंदु बनकर। मैं आपके साथ एक ब्रह्मा बाबा की फोटो शेयर करती हूँ और आप सब मुझे बताना आपको क्या फील आती है, क्योंकि ये मंत्र जो है हम इसमें अपनी बहुत प्रोग्रेस करते हैं। ये वरदानी मंत्र है, इसको वरदान है प्रोग्रेस का। और हमने ये नहीं सोचना अरे मेरे घर में तो बहुत कुछ चल रहा है, नो, वो चल रहा है, चलने दो, अच्छा उसी से मुझे पता चलेगा। ओहो, व्हाट हैज हैपेंड। हाँ जी, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, साइलेंटली वॉच। देखकर एक वर्ड में बताओ क्या थॉट आता है, जस्ट 1 वर्ड। रॉयल्टी, फादर, प्योरिटी, मेरा बाबा, प्योरिटी, Calmness. सदगुरु, साइलेंट एंड प्योर, Calmness, peace. कामनेस, पीस। प्योर आत्मा, आईज देखो, And as if he's looking at everyone, you know. सब तरफ आंख जा रही है. आप अगर आंखें देखो, दूरदर्शी, दूरदर्शी, एक की लगन में मगन है। ये ना, ये पिक्चर मैं आपको थोड़ा इलाज कर देती हूँ। ये वो पिक्चर है जिसमें आप अगर आईज हम देखें, इसमें नहीं आपको पता चल रहा होगा फोन में, बिल्कुल रेड है। पता चल रहा है थोड़ा सा। क्या है, शिव बाबा की, शिव बाबा उनके अंदर अभी आए हुए हैं। तो पॉइंट बीइंग, उनका पूरा चाल चलन कैसा था ना, हमारे को अपने चाल चलन को वैसा बनाना है ना। तो ऐसे आप फोटो देखोगे आपको मोटिवेशन मिलेगी। ये जो आपको आज, जैसे आज एक प्रैक्टिस बताई, 2-3 दिन करेंगे, फिर एक प्रैक्टिस और बताएंगे, उससे आपके अंदर जो है ना, वो जो ब्रह्मा बाप के फुटस्टेप्स पे चलने वाली बात, वो आपको अच्छे से आ जाएगी। और ये पूरा मंथ करते रहेंगे। कितने दिन लगते हैं हैबिट बनने में? 21 डेज। और हम तो करेंगे, तो सोचो। तो याद में रहने की प्रैक्टिस, ये भी याद है, अपने को आत्मा फील करना, दूसरे को आत्मा देखना, सदा हर्षित मुख रहेंगे। हर्षित मुख का ये मतलब नहीं हम कोई जोर से हंस रहे हैं, अंदर से मेरे अंदर हैप्पीनेस, खिले रहेंगे,
बाप की मदद मिलेगी। हम भगवान की श्रीमत को फॉलो करें और हमें मदद ना मिले, ये हो नहीं सकता। कभी मुरझाएंगे नहीं हम। एज पेरेंट्स ऑल्सो, हमारे बच्चे हमारी थोड़ी सी भी बात सुन लेते हैं, हमें कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील करते हैं। और अपने आप क्या लगता है, उनको वरदान दो, ब्लेसिंग दो, बिल्कुल। कर रहे होते हैं, हम्म है ना? तो भगवान, वो तो भगवान को भी अच्छा लगेगा ना हम उनके बच्चे। हम्म और बाबा ने बोला कभी मुरझाएंगे नहीं। मुरझाने का मतलब क्या है? अपसेट हो जाना, कोई भी चीज इरिटेट होना, दैट इज मुरझाना। उदास होना, कोई भी अर्थात माया की दास बन जाना। हाँ जी जी ना। कोई भी थॉट, कोई भी चीज नीचे बेध्यान। ड्रैग नहीं करेगी। तो मतलब कोई, जैसे कई बार होता है ना, फॉर नो रीजन यू आर नॉट फीलिंग गुड, कोई रीजन ही नहीं है। वो क्यों होता है? व्यर्थ में होते हैं। हाँ, क्योंकि व्यर्थ बहुत सारा सोच लिया, अभी नहीं सोच रहे, पर सोच चुके हैं। आत्मा की शक्ति नीचे हो गई। लो फील करते हैं। शक्तिहीन हो जाते हैं, एकदम कमजोर पास्ट होते हैं। का पास्ट का और फ्यूचर का सोचते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। हमें प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। इतना ज्यादा बना लो। एक ना ग्रुप है, वहां पे एक भाई है, वो इस पे बहुत एम्फोसाइज करते हैं कि जो आप चल रहे हो, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, बार बार कराते हैं। बाबा का हाथ पकड़ा है, वो उसको बहुत सबसे प्रैक्टिस कराते हैं। तो उन्होंने बोला अभी आपने ये बहुत कर लिया, अब मैं दूसरा कराता हूँ। तो सारे ग्रुप ने क्या बोला, हमारी तो ये हैबिट बन गई है, हमें भी ऐसे अपनी हैबिट बना ली। इसको अब हमारे को चाहे आप दो या ना दो, हम तो कर ही लेंगे, है ना? वो मेरी स्थिति वो वाली बन जाए। ठीक है जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ में सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। तो पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस कब बनेंगे? जब उस ज्ञान को सीखेंगे ना। जब पढ़ेंगे। जो हमारी दादियां थी ना, अब तो एक ही दादी हैं, उन्होंने, उनका फॉर्मूला क्या था अपने आप को बनाने का? हम दादियों को देखते हैं तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है, कैसे करते हैं ना। उनका फॉर्मूला ये था, परमात्मा की श्रीमत में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं इसके विरुद्ध कुछ भी करूं। नो चॉइस, दे डिडंट गिव देम अ चॉइस। चलो आज नहीं भी किया तो चलेगा, उनके लिए कुछ भी चलता नहीं था एक्सेप्ट श्री। उसके लिए मुरली रोज पढ़नी है और उसको समझना है, मुरली, हाँ, उसको समझकर फिर उसको करना है। देखो, गीता के ऊपर कितने लोगों ने कितनी टिप्पणी लिख दी, कितनी किताबें आप देखो, हजारों लोगों की गीता बनी हुई है, इसकी इंटरप्रिटेशन, फलाने की इंटरप्रिटेशन, पर बना नहीं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें करना है। और ये जो एक छोटी छोटी प्रैक्टिस है, जो आपने सुना है, जो आपने समझ लिया है, वो आपको करने में इजी हो जाएगा। आपको फील होगा कि आई एम फीलिंग गुड, एंड जैसे यू आर नॉट फीलिंग गुड फॉर नो रीजन, यू विल फील गुड फॉर नो रीजन। हमने उस स्टेट में पहुंचना है विद प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेनिस के लिए आपको कोचिंग चाहिए होती है ना, बहुत जबरदस्त कोचिंग होती है। उसको टेनिस ऐसे कोई भी नहीं खेल सकता। तो जब कोचिंग कर रहे होते हैं तो इट इज डिफिकल्ट, आता नहीं, ये ऐसे कैसे शॉट मारना है, रैकेट पकड़ना, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक बार ही यू बिकम अ प्रो एट इट, यू बिकम गुड एट इट, फिर उसको आपको कैसे लगता है, ऐसे आराम से, फील नहीं होता कि कोई बहुत कुछ कर रहे हैं, इजी हो गया, है ना? तो वो, तो ये जो मेरी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस है,
सारी ज्ञान को करने के लिए यही मेरे काम आते हैं। अब जो हर्षित मुख रहना, सारा टाइम हैप्पीनेस में रहना, परमात्मा की मदद को फील करना, परमात्मा को अपने साथ फील करना, सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो आज की जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं अपने आप को देखूंगी ज्योति बिंदु सितारा, मैं गोल्डन लाइट से चमक रही हूँ, गोल्डन लाइट मुझसे निकल रही है। गोल्डन मीनिंग बाबा की लाइट, हैप्पीनेस की लाइट। इट इज अ परफेक्शन की थिंग ना, कि हम कहते हैं ना कि जैसे 16 आने सच बोलते हैं, ऐसे गोल्ड से हमेशा प्योरिटी को, परफेक्शन को कंपेयर करते हैं, जो प्योर गोल्ड है। तो वो लाइट इतनी पावरफुल मुझसे निकल रही है, और मैं जिसको देख रही हूँ ऐसा देख रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से कर्म कराती हूँ, सामने वाला ये आत्मा ये भी अपने शरीर से कर्म कराता है। तो मीन्स आपने उसके भी आत्मा और शरीर को अलग कर दिया। आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो दूसरे को आपके सामने आके फीलिंग आ जाएगी। ब्रह्मा बाबा के सामने जो दादियां जाती थी, वो कहते हैं हम बोलने कुछ जाते थे, जो उनके लास्ट स्टेजेस थे, हम भूल जाते थे, हम शरीर। तो हमें वो बनना है ना, हमें तो बड़ों को देखकर, अपनी मोटिवेशन लेकर उनसे सीख रहे हैं हम ना। तो ये मेरा आज का लेसन पक्का कर, ठीक है सविता, ये मस्ट पुट दिस, इसको अच्छे से लिख देना, ठीक है। और फिर बाबा ने बोला अब ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान डांस करते बितानी है। जो अभी रमन जी ने क्या बताया कि ज्ञान को रोज पढ़ना है और समझना है। ये ज्ञान डांस जितना करते रहेंगे उतना सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में टिकना इजी हो जाएगा। अब जैसे हमने बोलते दिया मैं बिंदु बन जाऊं, सबको बिंदु देखूं, अब ये करूंगी तो सब कुछ हो जाएगा, दैट इज ट्रू। पर वो बिंदु बनने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए, नहीं तो मैं बिंदु की फीलिंग में नहीं आ पाऊंगी, है ना। हम आपको यहाँ पर एकदम बिंदु बनना इजी क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे है वही ज्ञान डांस रहा है, इसीलिए लगता है। और जब आप ऐसे बैठे होते हो तो हो जाता है इजीली, नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। तो इसका क्या मतलब है? ज्ञान के भी कोई पॉइंट लेकर उसको सोचना, आज हमने ये सुना, आज हमने ये सुना, उसके बारे में सोचेंगे, बिंदु बन जाएंगे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग बिंदु, है ना। जैसे आप जरा सा भी इतना सोच लो, कमल फूल बाबा उसके लिए क्या कहते हैं, क्यों पवित्रता का सिंबल है। सारे पॉइंट्स अपने को सुनाओ, आप बिंदु बन जाओ। मैं वो पॉइंट ले रही हूं जो हम बार बार करते हैं और आप सबको पता है, रिपीट मैं नहीं करूंगी, है ना, यू ऑल नो इट। हाँ जी, सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। तो फूल बनना मतलब सविता अनम्यूट। फूल के समान कोमल, देने वाला, खुशबू देने वाला, सबको बेहद का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन, सारी वर्च्यूज को ग्रहण करेंगे, फूल बन जाएंगे। और फूल भी रहता तो मिट्टी में ही है, कीचड़ में रह के ही हाँ ऊपर उठना है। फूल को देख के सब हर्षित हो जाता है, खुश हो जाता है, हर्षित हो जाते हैं। तो मैं फूल कब हूं? देखो, जब आप सोल कॉन्शियस स्टेज में हो, आपने अभी 2 मिनट प्रैक्टिस की, आपको एकदम क्या फील आई उस मोमेंट पे? अगर आपको कोई बोले ना ये सामने वाला बहुत झगड़ा कर रहा है, इसको जरा कुछ सुना दो, आप नहीं कर पाएंगे, दिल ही नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल। यही है फूल बनना। उसको फूल देंगे, उसको फूल देंगे। ऐसे ही ना, मैं एक सेंटर पे खड़ी थी तो कोई ब्रदर आए, कहते अच्छा आप यहाँ पे इस सेंटर पे आते हैं? मैंने कहा माय हाउस इज अ स्टोन्स थ्रो अवे। तो उन्होंने बहुत स्वीट बात बोली, कहते क्यों, हम पत्थर क्यों फेंकेंगे, हम तो फूल फेंकेंगे आपके घर पर। ज्ञानी आत्मा है ना। मैंने तो वैसे ही जैसे फ्रेज को यूज करा ना। अच्छा, प्रिंस प्रिंसेस कौन?
ये प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है ना। बाबा ने हमें बता दिया प्रिंस प्रिंसेस कैसे बनना है, कैसे बनते हैं। अच्छा, प्रिंस प्रिंसेस की क्वालिटी क्या होगी? सबसे अलग, और देने वाले, देने वाला। रॉयल्टी के संस्कार, रॉयल, जो किंग का प्यारा बच्चा। किंग का प्यारा बच्चा है। और ऐसे बच्चे को क्या पता होता है? कि सारा कुछ उसी का है। सब कुछ मेरा है, क्योंकि मेरा पिता कौन, उसको याद रहता है मेरा पिता कौन। तो मुझे अगर याद है मेरा पिता कौन, तो मैं प्रिंस प्रिंसेस बन। श्रीमत पर चलने वाले, बिल्कुल आज्ञाकारी होगा। तो प्रिंस माना जिसको पता है मेरा पिता कौन है, मैं कौन हूं, कल मैंने राजा बनना है ना। पर आज मैं क्या बन रहा हूं? अपने पिता को देखकर पिता के समान बन रहा हूं। बाप समान बनना इक्वल्स टू प्रिंस प्रिंसेस बनना। तो और साथ में क्या बोला? ये तो प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर इम्बाइब करना। हमारी सारी नॉलेज क्या है? हमारा एग्जाम थ्योरी का नहीं होता, हमारा एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ का प्रैक्टिकल पेपर होता है। और हमारा फाइनल पेपर क्या है, याद है किसी को? बाबा ने क्या क्वेश्चन पेपर आउट किया हुआ है। मन मना भव। हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, मेरे लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या याद आ रहा है। मुझे बाबा याद आ रहा है, कि कोई चीजें याद आ रही हैं, कि कोई मनुष्य याद आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, मुख में गंगा जल तो प्राण तन से निकले, मुख में राम राम, ऐसे। तो हमारे को क्या याद है, मैं कौन, मेरा कौन याद है, तो मैंने उस पेपर को पास कर लिया। तो हम कहते हैं हमें तो पता है, हम कर लेंगे, नहीं कर पाते। करेगा कौन? जो बार बार प्रैक्टिस में रहेगा। उसमें भी है ना, जब सांवरा निकट हो तो बाबा ही हमारे सांवरे हैं। यस, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण इतना तो करना स्वामी। तो सांवरा तो उन्होंने कृष्ण को बोल दिया, अब किसको बोलेंगे? अपने साजन को। ना, ये यहाँ पढ़ना और पढ़ाना भी है। प्रजा बनानी तब राजा बन सके। प्रजा बनाने का मतलब ये नहीं है मैं ये सोचूं मैंने इनको ज्ञान सुनाया, ये मेरी प्रजा। नो, नॉट इन दिस गवर्नमेंट। प्रजा बनानी मतलब बनाना वहां के जो यहाँ आत्माएं जिन्होंने आना है सतयुग में, उनको मैं मैसेज तो दे दूं, आ जाओ, जल्दी से बन जाओ, तुम भी सुखी हो जाओ। एक ऑब्जेक्टिव, मेरी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? माय इंटेंशन शुड बी मैं सुख दूं। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट ना। तो जो पहले हम क्या कर रहे थे यहाँ सेशन में, कि हम ब्रह्मा बाबा की जो कहानियां उसको पढ़ते थे। उससे क्या होता था कि मुरली के लिए हमारे पास कम रहता था। अब आपको स्टोरी भेज दूंगी, जस्ट 2 pages, very easy, then relate to it in the class। तो आपने जो स्टोरी पढ़ी उसके ऊपर आपने क्या, आपकी क्या उसमें चिंतन रहा, हम 2 वर्ड में शेयर करके यहाँ पे फिनिश कर देंगे। और पर ग्रुप में सब डालना प्लीज। आपको क्या लगा, 3, 4, 5 वर्ड से ज्यादा आपको टाइप नहीं करने। इट विल नॉट टेक लॉन्ग, ठीक है। नीलम बहन, आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हो। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो ना, आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो, ठीक है। हाँ, कई बार होता है तो किसी को प्रॉब्लम होती है इस चीज की, तो आप ये भी कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा क्या थे? ब्रह्मा बाबा की 4 क्वालिटीज जो हमेशा उनमें थी। वो तो सत्युग के पहला प्रिंस बनते हैं,
तो पहला प्रिंस बनने, हम प्रिंस प्रिंसेस बनने का ही ज्ञान सुन रहे हैं ना। एक तो थे वो सर्वस्व त्यागी, गीत सुना ना आपने पहले, प्रभु तुम पे समर्पित करते हैं अपना जीवन सारा। समर्पित का मतलब क्या? भगवान को हमारे घर के कोई चीज चाहिए, हमारे घर की वेल्थ चाहिए? नहीं। सरेंडर, टोटल सरेंडर। सरेंडर मतलब ये आपका, आपने मुझे दिया, अब मैं इसको यूज करूं। जो कुछ भी है, रिलेशनशिप्स है, शरीर है, मेरा मन बुद्धि है, मेरा ब्रेन है, मेरी स्किल है मेरे अंदर आई हुई, वो सारी चीजें त्याग। एवरीथिंग इज योर्स, अब नाउ आई यूज इट। संबंधों में रहते हुए भी उनसे मुक्त रहना। हाँ, संबंधों में रहते हुए क्या सोचना, जो संबंधी है कौन है? भगवान के बच्चे हैं, बच्चे हैं। है ना। फिर थे वो सर्वपरोपकारी, सदा सर्वपरोपकारी। उनके अंदर बसा हुआ था मुझे सबका भला करना है, और सर्व गुणों के दाता थे, कॉन्स्टेंटली देने में उनसे गुण कांस्टेंट इमर्ज होते थे और सबको मिल रहे होते थे, और सदा सबके स्नेही थे। ये थे ब्रह्मा बाबा। ये क्वालिटी से हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो मेरा त्याग एक्चुअली त्याग नहीं है, एक्चुअली मेरा त्याग है इक्वल्स टू हैप्पीनेस। और हम जो चीजें हैं, स्थूल जो हमारी फिजिकल चीजें हैं, मेरा बॉडी है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी कुछ हम ओन कर रहे हैं इस मोमेंट पर, हमने बोला तेरा, और फिर हम यूज करते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे? अच्छे से यूज करेंगे, स्टी बनकर। और बाकी जो हम कहते हैं ये तू ले ले, इसको जला दे, वो क्या दे रहे होते हैं? अपने अंदर आई हुई सारी गंदी बातें। तो ये त्याग क्या त्याग है ना। त्याग वर्ड से हमें क्या लगता है, पता नहीं क्या छोड़ना पड़ेगा। अपनी गंदी आदतों को ही तो छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना, बुराइयों को छोड़ना है। अब मेरी आदत बन गई जी, मैं तो कोई जरा सा कुछ बोले मैं रोना शुरू कर देती हूँ, मैं रोना शुरू करती हूँ, मैं औरों को दुख देती हूँ ना। मेरी ये आदत छूट गई तो मैं भी तो फ्री हो गई, मैं एंगर से फ्री हो गई, मैं ज्यादा बोलने से फ्री हो गई। ज्यादा कोई बोलेगा तो फिर उल्टा भी बोल देगा, है ना। फिर क्या कहते हैं, मुंह से निकल गया, मेरे से हो गया, मेरा मीनिंग नहीं था, मेरी इंटेंशन अच्छी थी। कितनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, कुछ नहीं रहेगा ना। तो एक्चुअली इनमें से एक भी पार्ट छोड़ते हैं, यू फील सो लाइट। यस, बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाबा ने कितनी स्वीटली बोला ना, बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा क्या कहते हैं, मैं कुछ पढ़ के नहीं आता हूँ, मैं सुनाता हूँ, सुनाने आता हूँ। फिर ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। इसका मतलब बताओ। मतलब कि हमें बेस्ट बनने के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं। ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बोला। इसका मनन चिंतन लिखना हो तो लिख सकते। राजयोग मतलब श्रेष्ठ, राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए, उच्च बनना। फर्स्ट लेसन याद करो, फर्स्ट लेसन में क्या सीखा था? राजयोग का मतलब ही क्या होता है ना। फिर प्रजा योग नहीं, हम तो कभी नहीं बोलते प्रजा योग है। प्रजा से क्या फील आती है? नॉर्मल पीपल, एवरेज, साधारण, साधारण, ऑर्डिनरी पीपल, टॉप पे नहीं है ना। हद का योग। और थोड़ा इसको गहराई में ले जाओ। राजयोग में हमें बाबा का वर्षा लेना है ना, तभी तो राजयोगी बनेंगे। आज दीदी ने बड़ा डिटेल में बताया ना। प्रजा माना एक्सपेक्ट करना, कोई थोड़ा सा तो प्रेज कर दे, कोई थोड़ा थैंक यू ये बोल दे मुझे, इतना मैं उसके लिए करती हूँ, ऐसे वाला। यस, जैसे हम राजयोग में अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं, मन बुद्धि संस्कार के राजा हैं, लेकिन अगर हम प्रजा के योग में जाते हैं तो हम अपने कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। कभी है कभी नहीं वाली बात। हाँ, ऊपर नीचे होती है। अधीनता इक्वल्स टू प्रजा, यस, इंडिपेंडेंस इक्वल्स टू राजा।
क्योंकि राजा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद जो राजा है ना। पर हम राजा कब है? जब उस सर्वश्रेष्ठ के साथ हैं, तो वो सारी चीजें करना मेरे लिए इस फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है ना। तो ये है राजाई संस्कार, इसके ऊपर चिंतन करना। दीदी ने बहुत डिटेल में कराया था, उसको दोबारा सुन भी सकते हो, यहाँ पे छप जाएगा अंदर, है ना। फिर एक और चीज हम जो मनन चिंतन के लिए ले सकते हैं, आज वही पॉइंट ज्यादा ले रही हूँ ये, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की बात नहीं लिखा है। ये युद्ध का मैदान है, तो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इसका मतलब क्या है? दुनिया में भी कहते हैं ना वीर गति को प्राप्त करेंगे, पेट्रियट्स के लिए बोलते हैं ना। तो हम वीर गति को कब प्राप्त करेंगे? जो माया पे जीत पाएंगे, बॉडी को जीतना सब विकारों को, जब अपने विकारों और अपनी कमजोरियों को माया पर, पूरा हाँ। surrender रेणुबेन करके- अपने नहीं बोलो प्लीज। जब कमजोरियों और विकारों को जब पूरा बाबा को निछावर कर देंगे, तभी हम अधीन होंगे। तो सारा युद्ध कहाँ चल? अंदर इंटरनल। पहली इंटरनल बात तो ये। और दुश्मन, ज्ञान से और दुश्मन कौन है? युद्ध में तो एक दुश्मन होता है, माया। इसमें तो माया, विकार, माया विकार और कमजोरियां विकार, सब दुश्मन है। हाँ, और माया के गेट क्या है? कहाँ से एंटर करती है? कर्म इंद्रियों के थ्रू, आंखों, कानों, स्पीच, बुद्धि, आजकल तो मोबाइल, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां। मोबाइल, बिल्कुल। यस और मोबाइल। नहीं नहीं, माया तो जहाँ जब शांति से 5 मिनट बैठो तभी घुसेगी वो, कि तुम शांति से क्यों बैठ गए हो भाई, अब थोड़ी परेशानी लाती हूँ। तो माया के गेट हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स गेट हैं। हमने मान लिया कि चीज को ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं हुई तो अंदर हलचल मच गई, माया। मैंने आपको बोला था ना आप इस चीज को यहां पे रखना, आपने वहां क्यों रख दी? माया। अच्छे वाले बैठे हैं, तुमने चाय ऐसी बना के दी है, तुम्हें पता नहीं मैं कैसे पीती हूँ, माया। ये तो बहुत ज्यादा होता है जी, इसको तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा किसी ने इधर उधर बिलीफ रख सिस्टम दिया। क्या है? मेरा बिलीफ सिस्टम है मैंने जैसे बोला काम एग्जैक्ट वैसे हो। हाँ, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। बहुत ज्यादा। और हाँ, पास्ट की बातें सोचना वो तो हमें पता ही है, पता है, हाँ बिल्कुल। पर ये बिलीफ सिस्टम भी एक बहुत बड़ी जड़ है माया के आने की। जिसको बाबा ने बोला तुम जब बलवान बनते हो तो माया भी रुस्तम आके लड़ती है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं वो हम पर हावी होते हैं, दे ओवरराइड। तो जैसे आपने आज डिसाइड किया मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने गुस्सा नहीं करना, पक्का सिचुएशन आएगी। बाबा ने बोला ना मेरी गोद ली है, मेरी शरण ली है, तब तो पक्का माया आएगी। माया ने सोचा मेरे बड़ मुरीद थे, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, तो आएगी लड़ाई करने। तो जब ऐसा हो तो हमने हार नहीं मानी। उस टाइम हमारे को बहुत इरिटेशन होती है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, होता है ऐसे ना। अब हमने डिसाइड कर लिया मैंने अपने को आत्मा सोचना है और मैंने दूसरे को आत्मा देखना है, किसी ने आके इरिटेट कर दिया, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, फिर हम कहते हैं मेरे से नहीं होता, छोड़ो। नहीं, हमने छोड़ना नहीं है, हमने फिर भी करना है, और अल्टीमेटली जीत तो होगी। वो जो स्पाइडर की स्टोरी है ना, नीचे गिर रहा था, ट्राई अगेन वाली स्टोरी जो हमने बचपन में सुनी, वो नहीं, उसको नहीं छोड़ना। तो ये हिंसक युद्ध नहीं है, ये किस चीज का युद्ध है? कौन सी हिंसा हम करते हैं? जो थॉट से हिंसा करते हैं, उन थॉट्स को हमारे को अलाइन करना। ठीक है जी, और बताओ। फिर बाबा ने जो बोला वर्षा मिलता ही सम्मुख है, जो परमात्मा के बिल्कुल सामने जाकर बैठ जाएगा उसको वर्षा मिलेगा ना। सपूत बच्चा परमात्मा के सामने जाकर बैठते हैं तो क्या होता है? राइट इन फ्रंट ऑफ
द फादर, द गॉड फादर, तो क्या होगा? उनकी दृष्टि पड़ेगी ना, सब कुछ ही विल गिव यू, सामने बैठ के मांगोगे तो। जी, आपके सामने एक बॉनफायर जल रही है, उसके पास बैठोगे तो क्या मिलेगा? हीट। हीट। तो गॉड फादर के पास बैठोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान, वर्षा, सारे उनका गुण, वर्षा। वर्षा मिलेगा। आप भरपूर हो जाएंगे, जो उसके बाप पास समान बन जाएंगे। उसका, हम कहते हैं ना वायुमंडल का इफेक्ट हो गया, या वाइब्रेशन अच्छे नहीं थे, मेरे को ओवर पार कर लेते हैं, या बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां कौन सी एनर्जी है वो मेरे को संभालेगी ना? उसमें समा जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? वही प्रिंस प्रिंसेस। जब हम बाबा की दृष्टि में रहेंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, हमें पता है कि हैविंग वॉचफुल आइज ऑन अस। वैसे तो उसके पास बैठने सब कुछ मिल ही रहा है, लेकिन वॉचफुल आइज का भी ध्यान रहता है। बिल्कुल। फिर बाबा बेहद के बाप ने कहा कि कुल कलंकित मत बनो, विकारों का दान देकर फिर उसको वापस नहीं लेना है। ये एक बहुत बड़ी चीज। अमृत वेले बैठकर बाबा ये देखो ना, ये मुझे विकार तंग करता है, दे दिया बाबा को बड़े मजे से बैठकर, दिन में फिर यूज कर लिया। तो बाबा कहते हैं एक गिफ्ट देकर लेना, ये तो बड़े बैड मैनर्स है ना। हम किसी को जाके गिफ्ट देकर आए, फिर उसको बोले जरा वापस तो करना, है ना? तो क्या माना जाता है? ये वेरी बैड मैनर्स, है ना? हम कहते हैं ऐसा कोई करता है, ये और गिर के फिर उठना है, बाबा ने कहा। जितने मर्जी बार गिरो उठ जाएंगे। इसमें देखो ना, बेबीज को देखो ना कैसे करते हैं, वो चलने लगते हैं तो कितनी 100 बार गिरते हैं, चलना छोड़ देते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। वो हर चीज में ऐसा करते हैं। So my grandson, he was trying to put a cap on a little bottle. This is when he was very little. तो उससे हो नहीं रही थी, बहुत ट्राई करने के बाद जब उसने लगा दी, ही इज क्लैपिंग फॉर हिमसेल्फ। क्या है, वो हार नहीं मानते, कर लगे रहते हैं, है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोले ना तुमको कि देखो तुम ये बार बार कर रहे हो, छोड़ो ना, क्या मेडिटेशन करते हो, होती होती तो है नहीं, छोड़ो। नहीं, वो मेंढक की कहानी है ना, जो उसको बोला, किसकी कोई कहानी है ना जिसमें बोला ऊपर चढ़ना, तो सबने कहा हम तो नहीं चढ़ सकते। एक चढ़ गया, उसने बोला कि तुम कैसे चढ़ गए? कहता है मैं तो तुमने सुना नहीं, सब तुम्हें बोल रहे थे हो नहीं सकता, छोड़ दे छोड़ दे। तो वो उससे पूछा कि तुम चढ़े कैसे, तुमने सुना नहीं सबको? कहता है मैं तो बहरा हूँ। तो सुनता ही नहीं है, अनसुना करना है दूसरे की बात को। जब पता है मुझे यहाँ कुछ मिल रहा है, लो ना, तुम बनोगे तो और खुद बन जाएंगे। बाबा ने निश्चय के लिए क्या बोला? निश्चय, निश्चय नहीं होता तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कह सकते हैं, फिर तदबीर भी कोई काम नहीं आती। फिर हाँ, फिर तुम्हारा डेस्टिनी कैसे बनेगी? वो लंगड़ाता ही चलेगा। लंगड़ाने का मतलब क्या है? नॉट स्टेबल, नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ, सामना करेगा, नॉट श्योर, कभी फॉलो करना, कभी नहीं। लंगड़ाना कैसे भी करके चलेगा। कैसे भी करके चलेगा, बिल्कुल। और नहीं होएगा तो बैठ जाएगा। तो बाबा ने बोला तुम्हें लंगड़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ कौन है? मैं हूं, परमात्मा। वरदान क्या है? दोनों बात स्वयं जीवन में स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। बंधन हमारे कौन से हैं? हमारे संबंध सारे शारीरिक जो होते हैं, पांचों मोह, हर चीज से मोह, सबसे ज्यादा वही कमाई करते हैं। हर चीज से मोह लगाना, हर चीज से मोह, धन और साधनों के बंधन, धन और साधन के बंधन। बाबा ने बोला संस्कार, स्वभाव, प्रभाव, दबाव के बंधन ना हो। संस्कार, मेरी तो आदत है, मैं ऐसे ही करता हूं,
तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ना बदली। ये बोलते हैं ना, मैं ऊंचाई बोलूंगा, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, मैं यही करूंगा, और घर वाले आसपास वाले परेशान हो रहे हैं तुम्हारे से, तो थोड़ा एफर्ट करके छोड़ दो। नो, उनको तो उसी में मजा आता है कि हमें ये करना है तो करना है। नहीं, उस वक्त मजा आता है, पर वो अंदर से हॉलो होते हैं। अंदर से जो सुखी आत्मा है वो दूसरे को सुख देने के लिए रेडी होगी। जो दुखी आत्मा है वो दुख देकर हैप्पी हो जाती है उस मोमेंट के लिए, पर मोमेंट बाद में दुखी होते हैं। बाद में दुखी होती है, उसको पता ही नहीं वो कर क्या रही है। फिर स्वभाव मुझे लगता था, वैसे पहले कोई कहता था ना, मैंने उसे सुना दिया, अच्छा किया मैंने, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कुछ कह दिया, मुझे बाद में बहुत बुरा लगता था। बुरा लगता है ना, देवकुल की आत्माओं को बुरा ही लगेगा। ये तो मुझे अब समझ आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत बचपन की बातें हैं। हाँ, बचपन हमारे को सिखाते हैं ना, जैसे जब यंगर थे, आई यूज टू टॉक लेस, तो सब एनकरेज क्या करते, और बोलना चाहिए, तुम्हें लोगों को सुनाना चाहिए, कुछ तो कह देते हैं उसको, वो तुम्हें 4 बातें सुना के चली गई, तुम नहीं कह सकते कुछ भी। वो इस चीज के लिए इनकरेज करते थे जी, एग्जैक्टली। और हमसे होता नहीं था, हमें लगता था बड़ी होता ही नहीं था ना। नहीं नहीं, पर आज की दुनिया में सब बोलते हैं दिस इज द वे। मैनेजिंग योर सेल्फ स्किल्स, इसको स्किल समझते हैं ना। हम अपने को देखें, कोई हमारे को सुनाता है तो हमारे अंदर, चाहे मैं उसको बोल सकूं ना बोल सकूं कुछ भी, पर अंदर मेरे उसके लिए भावना कैसी क्रिएट होगी, है ना। और जो आपको चार्ट भेजा है उसमें क्या है, दुआएं देनी है, कैसे दुआएं मिलेंगी, ऐसे मिल ही नहीं सकती। फिर बोला प्रभाव, इन्फ्लुएंस हो जाना किसी से, कैसे, कोई बहुत अच्छा लगता है या कोई बहुत बुरा लगता है, दोनों इन्फ्लुएंस है। मैं उसको मिले बिना रह नहीं सकती, मैं उससे बात करे बिना रह नहीं सकती, मेरे को तो सुनाना ही पड़ता है, मेरे को तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज ऑल प्रभाव। और दबाव, किसी के आगे हम कुछ बोल ना सके, उनकी बात मुझे सुननी पड़ जाती है। और हमारे को किसकी बात सुननी पड़ जाती है, अपने बच्चों की, चाहे वो राइट ना भी बोल रहे। इस चीज में हमारे को अलर्ट रहना है, कौन सी सुननी है कौन सी नहीं सुननी। नहीं सुननी तो हमारे को उनसे रूडली बात नहीं करनी है किसी से भी, हमने उन अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठेंगे तो बताएंगे, तो दबाव नहीं फील होगा। जो हम कहते हैं ना, करना पड़ गया, आई हैड टू डू इट, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है ये राइट है तो जरूर करें, और नहीं लगता तो अपनी बात को आगे रखेंगे ना। वो ऑफिसेस में बहुत होता है, बॉसेस की बात सुननी पड़ती है या जो भी कुछ करना पड़ता है, ये चेक करें कि क्या मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ ये चलता है, या मैं नहीं कर सक रही हूं फॉर वट एवर रीजन, कुड बी हेल्थ, कुड बी वट एवर। हमें अपनी बात को आगे रखना है ना। तो नहीं तो हम बंधन में आ गए ना। बंधन मीन्स जब हम जबरदस्ती कुछ करेंगे तो आत्मा खुश कैसे होगी, इंडिपेंडेंट। पर रॉन्ग नहीं करना है, करना राइट ही है। स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। हाँ, जो आपको शुरू में एक्सरसाइज बताई है ना, वो साक्षी होने की बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। मैं आत्मा इस शरीर से काम कराती हूँ, शरीर से अलग हो गई, दूसरे को भी वैसे देख। नहीं तो क्योंकि इस ड्रामा में सब है क्या, निर्दोष। जो मुझे परेशान करता है उसको निर्दोष देख पाना, ये एक्सरसाइज मुझे हेल्प करेगी। नहीं कर पाते ना हम बोल तो देते हैं, बोलना तो बड़ा इजी है, करना है। तो तमोगुणी वायुमंडल तो सारा ही है,
तमो मीन्स वाइसेस से भरपूर, जब सम टोटल ऑफ एवरीबॉडीज थॉट्स इज द एटमोस्फियर। कोई जगह बहुत पावरफुल लगती है, अच्छी लगती है, कोई नहीं लगती, इट इज द सम टोटल ऑफ थॉट्स। पूरी धरती में नेगेटिविटी है, तभी नेगेटिव चीजें हो रही है ना। पर उससे सेफ रहने का मतलब आप डिटैच हो गए, अपने को आत्मा सोचा, दूसरे को आत्मा देखा। ठीक। कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। तो चलिए, कल मैंने आपको नहीं भेजा ना, वो मैं आज भेज दूंगी और उसके ऊपर चिंतन करके आप भेजना, ठीक है? वो जो आपको स्टोरी बताई है और फोटो बताइए। यू टू, एंड आपको हिंदी में टाइप नहीं करना आता, इट डजेंट मैटर, आप इंग्लिश में टाइप कर दो, हिंदी के वर्ड को भी इंग्लिश में टाइप कर दो। पॉइंट इज, मेरा यहां से चिंतन चला, फिर आपके चिंतन को दूसरे ने पढ़ा, आपने उसकी मदद की, आपकी सेवा हो गई, आपने ये सेवा की, आपको दुआएं मिल गई। इस बार हमारा चार्ट क्या है? दुआएं लेना है और दुआएं देना है। ऐसे करेंगे तो दुआएं मिलेंगी ना। एक्चुअली स्वर्ग के चिंतन थोड़ा सा चला था। स्व तो स्थिति स्व सेल्फ, and work is square. Square means it is equal on all four sides and right angle. Four right angles and four equal sides. So वर्ग किसको बोलते हैं? मेरे को नहीं समझ आया वो, सॉरी। चिंतन, I don't know, correct me if I'm स्वर्ग, wrong. ठीक है, स्वर्ग, वर्ग के लिए, हाँ जी, वर्ग क्या होता है? वर्ग is square. हिंदी में स्क्वायर, स्क्वायर। अच्छा, आई थॉट सेड केयर। ओके ओके, हाँ, आई गॉट इट। इक्वल ऑन ऑल। यस, तो स्व मतलब सेल्फ इज इक्वल on all four sides and all four angles. ऑल That is work. तो ये थोड़ा सा चिंतन चला था, I don't know ये कितना नो नो नो, बिल्कुल राइट है। देखो, बात ये है, बाबा ने तो आपको बुद्धि जो दी है ना, जो चिंतन कर रहे हो आप, सबसे शेयर कर रहे हो, देखो सबकी बुद्धि चलेगी। अब सब स्क्वायर के बारे में सोचेंगे आज। जो आप लिखते हो, जो बोलते हो, सब सुन रहे हैं ना, तो मदद सबकी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि हम भी करें ना। तो मैं जो भेजूंगी, और चार्ट कौन कौन भर रहा है? यस, भरना है, ठीक है, सब भरें, प्लीज भरें, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो चार्ट तो आपने ये चार्ट नहीं भरना, आप अपना बनाओ और इस 18 जनवरी तक अपने योग के टाइम को बढ़ाओ, ठीक है? हमें लक्ष्य मिला है मधुबन से 4 घंटे बैठक योग। चलो 4 घंटे नहीं, आप जितना करते हैं उसको डबल कर दो, ठीक है? चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठे। आज आपने कहा कि बाबा ने कहा लंगड़ा के नहीं चलना। मैं तो हिप के ऑपरेशन के बाद थोड़ी लिम्पिंग तो है, तो 3-4 दिन पहले से अपने आप मन में आया, भाई एक्सरसाइज शुरू कर दो दोबारा से, क्योंकि लिम्पिंग शायद ठीक हो जाए। बिल्कुल आपके मन में आया है, बाबा ने दिया है आपको। Yes, just 4 days back only, आज ही लिम्पिंग का आ गया। 4 days back only I started my exercises again. Very good. और एक्सरसाइज से लिम्पिंग बंद हो जाए। I think so, yes, might. कोशिश है। नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, बाबा कराएगा। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर बिल्कुल स्थिर। फील करेंगे जैसे पैरों से सिर तक मैं सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूं। और सारी एनर्जी को मैं फोकस कर दूंगी इस ज्योति बिंदु में। ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर से अलग मैं गोल्डन लाइट से जगमगा रहा हूं।
1 मिनट के लिए अपने पर फोकस करें और फील करें, अपने स्वरूप को देखें और अपने आप को महसूस करें। मैं बिंदु, मैं एनर्जी। ऐसे जैसे मेरा अटेंशन खुद पर आ रहा है। मैं अपने शरीर से अलग अपने आप को महसूस कर रही हूँ। आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी। एक एक गुण और एक एक शक्ति मुझसे निकल निकल कर चारों ओर। बाबा हमारे सामने है, ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के माथे के बीच शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा की एनर्जी, लाइट मुझ आत्मा में जाकर मुझ आत्मा को और प्रकाशित कर रहे हैं। सिल्वर गोल्डन लाइट। अब ये लाइट मेरे शरीर के एक एक सेल तक पहुंचकर मेरे शरीर को भी प्रकाशमान बना। सर से पांव तक ये लाइट मेरे शरीर में। मेरे शरीर से ये लाइट इमर्ज हो रही है, जैसे मैं लाइट का फरिश्ता बन गया। बाबा के हाथ में हाथ देंगे। बाबा मुझे उड़ा कर ले जा रहे हैं सूक्ष्म लोक में। जहां वाइट लाइट जैसे अनेक चंद्रमा की लाइट हो। आस पास सभी फरिश्ते नजर आ रहे हैं। बाबा और मैं हाथ में हाथ दिए हैं। आज बाबा से एक प्रॉमिस करेंगे, जो भी हमें लगता है हम अभी तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमें बाबा की उसमें मदद चाहिए, तो हम बाबा को अपनी स्टोरी बताएं, बाबा के साथ वॉक करेंगे और वॉक करते हुए अपने इस खुदा दोस्त को सब सुना लो।
That was you can take the help of the video to visualize. बाबा मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और बाबा ने कहा, विजय भव, इस वरदान को स्वीकार करें। अब हमने मन बुद्धि से पूरी तरह से इस प्रॉब्लम को अपने अंदर के परिवर्तन के लिए बाबा को दिया। अब अपने आप से डिटर्मिनेशन से कहेंगे, इस वाले संस्कार को मैं दोबारा यूज नहीं करूंगी। बाबा मेरा मददगार है। बाबा ने प्यार से मेरे माथे पर लाइट की उंगली से माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर परम धाम, बिंदुओं के देश, अपने घर, अपने पिता के पास पहुंच गई। दिल से बाबा को कहते, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरी। संपूर्ण और संपन्न बनने का ये मास है। बाबा से किरणें ले रहे हैं अपने आप को संपूर्ण और संपन्न बनाने के लिए।
करते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। हम बन के रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आप सेवा। सदा करेंगे आनंद में से हर भले। के रहेंगे प्रभु व्रता करते हैं आप सदा करेंगे आनंद नेह से हर भले। सर जो मिलेगा तेरा इशारा। जो मिलेगा तेरा इशारा। प्रभु तुमको समर्पित कर अपना प्रॉमिस करते हुए बाबा से वापस नीचे आ जाए। अपने शरीर में त्रिकुटी के बीच मैं प्रभु की एनर्जी से जगमगा रही हूँ। आज सारा दिन हम इसी एनर्जी को बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।